हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्ला कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो एक भाषा है, वो दुनिया की भाषा यानी वैश्विक भाषा कैसे है। तो इस पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। आज दुनिया की सबसे ज्यादा यानी अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दिस डज नॉट मीन्स दैट, इसका मतलब यह नहीं है कि इट हैज द लार्ज नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, इसे यानी कि इस भाषा को बोलने वालों की संख्या जो है सबसे बड़ी है यानी सबसे ज्यादा है। चाइनीज इंजॉय दिस प्रिविलेज, चीनी जो भाषा है इस सौभाग्य का आनंद उठाती है, यानी कि चीनी जो भाषा है उसको इसका सौभाग्य प्राप्त है। मतलब कहने का ये हुआ कि अंग्रेजी दुनिया की लैंग्वेज है, लेकिन इसका दुनिया की यानी हर दुनिया में हर जगह बोले जाने वाली लैंग्वेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेजी है। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है? चाइनीज भाषा है। तो याद रखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकती है कि दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज भाषा है, यानी कि चीन की जो भाषा है वो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरी ऑब्जेक्टिव आपकी ये बन सकती है कि वर्ल्ड लैंग्वेज कौन सी भाषा है? चाइनीज भाषा है, इंग्लिश, हिंदी या मराठी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए, इंग्लिश जो है वर्ल्ड यानी दुनिया की लैंग्वेज है। क्योंकि देखिए, चाइनीज जो है एक पर्टिकुलर भूभाग में बोली जाती है, मतलब कि चाइना के अंदर ही चाइनीज बोली जाती है। क्योंकि चाइना की आबादी सबसे अधिक है, इसलिए चाइनीज बोलने वाले जो है सबसे अधिक है कि नहीं। लेकिन इंग्लिश जो है हिंदुस्तान में देखिए, जैसे हिंदुस्तान का 20% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोल पाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में तो इंग्लिश नहीं है। 80% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश जानता नहीं है या फिर बहुत कम जानता है। लेकिन देखिए, 20% हिंदुस्तान का। उसी तरह पाकिस्तान चले जाएगा तो पाकिस्तान में भी आपको 10, 15, 20% जो वहां भी मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी मिलेगा, नेपाल के अंदर भी मिलेगा। तो दुनिया की हर जगह पे कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 50%, कहीं 100%। तो इस तरह से करके दुनिया के अंदर हर जगह जो है इंग्लिश बोली जाती है। इसीलिए अंग्रेजी को है वर्ल्ड की लैंग्वेज यानी वैश्विक भाषा कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लॉन्गर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी जो है चीनी भाषा की तुलना में दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पे, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इंडीड, वास्तव में, देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का शायद ही कोई देश है, विच डज नॉट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ दिस फॉर्म, जो इन रूपों में से एक रूप में अंग्रेजी का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे ये देखिए, अंग्रेजी को 3 तरह यानी अंग्रेजी को बोलने वाले जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है वो शख्स जिसकी मदर लैंग्वेज, जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। ओके। दूसरा जो है आपका देखिए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, यानी कि उसे उसकी मातृभाषा अंग्रेजी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी जो दूसरी जबान, मतलब कि कम्युनिकेशन करने के दूसरे लैंग्वेज के रूप में उसको जो है एक्सेप्ट करता है। और तीसरा होता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। इसको हम लोग एक एक करके आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं तो आगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज जो हमारी कोचिंग क्लासेज है, वहां से कुछ किताब निकलती है 12th के स्टूडेंट के लिए। ये 3 किताब है। ऑब्जेक्टिव बूस्टर जो ग्रामर की प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि आपको इसके अंदर यहाँ देखिए 1700 प्लस, मतलब कि 1700 से 1800 के बीच में सिर्फ ग्रामर की ऑब्जेक्टिव होगी। जो एसटीटी, बीएसईबी, 11th, 10th या 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए, टीचर जो पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक तो ये हो गई। दूसरी किताब हम लोग की स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, जिसको अभी अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो किताब निकलती है। और एक जो है रेनबो स्नैपशॉट की किताब है, ये किताब निकलती है। तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको टोटल हम लोग जो है एक पैकेज बनाए हैं जो कि 12th के स्टूडेंट के लिए या टीचर्स के लिए, दोनों के लिए जो है बेहतरीन ये पैकेज है। तो इस पैकेज का कॉस्ट आपको 500 रुपया एक बार पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें ये तीनों किताब, पहले ये 3 किताब अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अब जो ये किताब ये रेनबो स्नैपशॉट के अंदर ही आ जाएगी। यानी ये 3 कवर में नहीं आएगी, एक ही कवर में रेनबो स्नैपशॉट के कवर में आएगी। और ये 512 पेज की किताब होती है, प्लस 220 घंटे का वीडियो होता है। उसके बाद आपको मॉडल सेट
और एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ फाइल, ये सारी चीज़ आपको कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज जो ऐप है उस पर मिल जाएगी। ठीक है, इस कोचिंग इसको जो है अगर परचेज कीजिएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब इस कोर्स को परचेज करने का क्या फ़ायदा है। इस कोर्स को परचेज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी रेनबो की किताब हो या स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब हो, इसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है, जैसे इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे थे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अपनी मर्जी के मौला हो जाते हैं आप, यानी अपनी मर्जी से, किसी की मर्जी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान ली ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आपका मन है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में हम लोग पढ़ें, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त बैच खाली ना हो या टीचर के पास समय नहीं हो, तो आपको 8 बजे आना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से कभी भी, कहीं भी और जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। समय की इससे बचत होती है। कोर्स हो या टॉपिक हो, समय पे कंप्लीट कराया जाता है। जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा शुरू से पढ़ाएंगे, बैच छूटने का डर नहीं होता है। तो ये कुछ विशेषता थी इस पैकेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अंग्रेजी का जो है, अंग्रेजी का मातृभाषा या पहली भाषा के रूप में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, उसे यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो देश है उसे अंग्रेजी को जो है मदर टंग के रूप में या जो है सो इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के जो नागरिक होते हैं, यानी कि बच्चा पैदा होता है अंग्रेजी में बकबक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि उसकी मातृभाषा है, मादरी जबान है उसकी, वो जो है माँ के पेट से जैसे ही पैदा होता है, माँ के कोख के अंदर, यानी कि माँ के जो है आंचल के अंदर जब छोटा ही रहता है तभी जो है वो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये कौन कौन सा देश है? यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ये जो देश है इसके अंदर बच्चा जो है बचपन से ही इंग्लिश सीखता है। इसकी ये जबान इंग्लिश ही है। जैसे हमारी जबान हिंदी है, किसी की जबान जो मलयालम है, किसी की मराठी होती है, किसी की उर्दू होती है, किसी की बंगाली होती है, उसी तरह इन देश के जो नागरिक होते हैं उनकी एक ही जबान होती है। वो कौन सी जबान होती है? इंग्लिश होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस कंट्री आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। इन देश को जो है आमतौर पर मातृभाषा वाले देश कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश जिसकी मातृभाषा है उस देश को, या जैसे यूके जो है उसे हम क्या कहेंगे? मदर टंग कंट्रीज कहेंगे। समझ में आ गया आपको? उसी तरह आगे चलते हैं। English is also used as a L1 by Anglo-Indian Community of India. भारत के एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा अंग्रेजी को L1 यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, L1 का मतलब हो गया लैंग्वेज और 1 का मतलब एक, यानी कि पहली लैंग्वेज के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ? इंडिया के अंदर। कौन से समुदाय को? एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन कौन है? देखिए, जो जब इंग्लैंड ने जो हिंदुस्तान पे चढ़ाई किया, मतलब उसको उपनिवेशवाद बनाया, यहाँ पे कब्जा किया, यहाँ की जो धन संपत्ति है उसको लूटना स्टार्ट किया, तो उसमें से कुछ लोग हैं जैसे कि इंग्लैंड से आए और यहाँ पे शासन किया। लेकिन जब इंग्लैंड से भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज जो थे, जो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो बहुत सारे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तान के बन के रह गए, मतलब हिंदुस्तान के अंदर ही रहने लगे। इसे आप जैसे मुंबई में चले जाइए या दिल्ली के कुछ इलाकों में, तो इस जगह पर आप जो है अधिक देखिएगा। तो इसी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। तो ये क्योंकि इनका जो है सो नस्ल जाकर इंग्लैंड से मिलता है, तो ये सारे लोगों की जो जबान होती है वो क्या होती है? अंग्रेजी होती है। समझ में आ गया आपको? English is used as a second language in many Asian and African countries such as India, Singapore, Malaysia, Nigeria, Namibia, Botswana। कई एशियाई और अफ्रीकी देश जैसे भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना आदि में अंग्रेजी का उपयोग दूसरी भाषा के रूप में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये जो देश है, अफ्रीका हो या अफ्रीकन देश हो या एशियन जो देश होते हैं जैसे मलेशिया, नाइजीरिया, इंडिया, तो यहाँ पे क्या होता है? इसकी मातृभाषा तो अंग्रेजी नहीं है। मतलब बच्चा पैदा होता है तो अंग्रेजी तो नहीं मतलब कि बोलते हुए पैदा होता है, या उसकी माँ जो उसे अंग्रेजी में नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो ये क्या करता है कि इंग्लिश को, क्योंकि इसकी जो है मतलब कि भारत की या सिंगापुर की या मलेशिया की इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को ये बच्चा जब स्कूल में जाता है तो इसको सीख लेता है। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं।
इन दिस कंट्री इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन देश में अंग्रेजी को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगेन इंग्लिश इज वाइडली यूज एंड स्टडी एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील। यानी कई गैर अंग्रेजी भाषाई देश जैसे कि चीन, जापान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील आदि में विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का जो है व्यापक रूप में प्रयोग या उपयोग किया जाता है और इसमें अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, तीसरी भाषा वाला देश वो देश है जिसके अंदर इंग्लिश जो है पढ़ाई जाती है लेकिन सबों को नहीं पढ़ाई जाती है। मतलब ये जो देश है, जैसे आप चीन चले जाए, यूएई चले जाए, सऊदी अरबिया चले जाए, वहां पे जो है अंग्रेजी जो है क्या है, अंग्रेजी उसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसकी ऑफिस जैसे सऊदी अरबिया की जाइएगा या कतर या मिस्र, इराक जाइएगा तो वहां की जो मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ अरबी लैंग्वेज है और लोग जो है ज्यादातर अरबी बोलते हैं। अरबी भी एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये लोग जो है सिर्फ अरबी बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं या फिर जो है जैसे फॉरेन लैंग्वेज के रूप में अगर इंग्लिश को लेना चाहते हैं, मतलब कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बहुत बड़े, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप जो पायलट बनना चाहते हैं, तब जाके आप जो इंग्लिश लेते हैं। अगर लीजिएगा तब भी सही, नहीं लीजिएगा तब भी सही। यहाँ इंग्लिश क्या होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि आपको 50-100 मार्क्स का इंग्लिश जो है कंपलसरी होता है। जैसे बिहार के अंदर हमारी बदकिस्मती है, पहले तो 50 मार्क्स का कम से कम इंग्लिश जो था वो क्या था, कंपलसरी था। लेकिन अब बिहार के अंदर आपका 100 मार्क्स हो या 100 मार्क्स हो, वो सारा का सारा कंपलसरी नहीं है। मतलब आप लीजिए तब भी भला, नहीं लीजिए तब भी भला। यानी कि हम लोग जो है बिहार जो है खास करके हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इंग्लिश एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, मतलब कि एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। मतलब इंग्लिश लीजिए तब भी सही है, नहीं तो नहीं लीजिएगा तब भी सही है। लेकिन अगर कहीं भी दूसरा जितना भी 28 स्टेट को छोड़ के 27 स्टेट जितना भी है पूरा, मोस्ट ऑफ द स्टेट में, वो सारे स्टेट के अंदर इंग्लिश कंपलसरी है। मतलब आपको 10वीं के बाद 10वीं में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लेना जरूरी है। यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं रहता है, मतलब कि ऑप्शनल लैंग्वेज, लीजिएगा तब भी भला, नहीं लीजिएगा तब भी भला। इसीलिए हमारा जो कंपेरिजन होता है वो युगांडा से होता है। मतलब कि हम लोग की जो हालात है, हम लोग का बिहार का जो देखते हैं किस तरह की दयनीय स्थिति है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो इंग्लिश को जानबूझ के हमें मजदूर कराए। देखिए आप जो है आप देखे होंगे कि जैसे रेलवे के अंदर या बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, उसमें लोग जो है चपरासी के लिए पीएचडी वाला आदमी चला जाता है। वो पीएचडी होल्डर कौन होता है? वो बिहार से ही होता है। क्योंकि देखिए वो पीएचडी तो लिए हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में, संस्कृत में, कहीं लिए हुआ है, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती। इसकी वजह वो चपरासी में काम करता है। वरना पीएचडी किया हुआ इंसान अगर यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, लात मारेगा यहाँ की सरकार को, यहाँ की जो जॉब को, और चला जाएगा कहाँ? विदेश चला जाएगा। कहीं नहीं विदेश किया तो कोई दूसरे राज्य में जाकर जो है सो पढ़ाई करवा सकता है। पीएचडी होल्डर और वो जो है सो मतलब कि चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। मतलब क्या? मतलब ये है कि आपके पास क्वालिटी नहीं है। आपने जो पीएचडी किया है वो जो है आप क्या किए हैं, गेस पेपर से बस 10-5 क्वेश्चन याद करके और आप जो है पीएचडी कर लिए। मतलब कि आपके पास जो गहरी नॉलेज है वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो है परेशानी होता है। मैं इसलिए कहता हूँ आपको भी कि जब भी पढ़िए, जैसे इंग्लिश पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। अगर पढ़ना है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी पढ़िए गहराई के साथ पढ़िए, पूरी रामायण को पढ़िए। थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन अगर आपके पास गहरी नॉलेज रहेगी तो आप किसी को पढ़ा के भी जो है आप जो अच्छी तरह से मतलब कि अपनी जिंदगी या जीविका जो है चला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। The extent of the geographical spread of English is shown in the map। मानचित्र में, यानी अगला जो मानचित्र हम आपको दिखाएंगे उसमें अंग्रेजी के भौगोलिक प्रसार की सीमा को दिखाया गया। ये देखिए पूरी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द केस में देखिए ये सारे जगह पे जो है जो हरा कलर है वहां पे जो है अंग्रेजी बोली जाती है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, बांग्लादेश में नहीं बोली जाती है। देखिए चाइना जो आपका बगल पड़ोसी देश है उसके अंदर भी, और ये श्रीलंका के अंदर भी, तो यहाँ पे जो है अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो इस तरह का ये पूरा प्रसार किया हुआ है। ये इंग्लिश जो हरा कलर है, मतलब ये सारी देश जो है उसके अंदर अंग्रेजी बोली जाती है। समझ में आ गया?
और दूसरी चीज़ देखिए, हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजी में दूसरा, यानी दुनिया का सबसे पहला जो अंग्रेजी बोलने वाला देश कौन है? इंग्लैंड है, और दूसरा नंबर पे जो है हिंदुस्तान है। मतलब हिंदुस्तान जो है दुनिया के अंदर सेकेंड देश है जहाँ पे इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया से संबंधित है। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर। इसके पास महान साहित्यिक रचनाएं हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी किताब जो रहती है, जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की किताब हो, डॉक्टरेट की किताब हो, ये सारी किताब जो है वो अंग्रेजी के अंदर ही रहती है। तो इसकी जो लिटरेचर है, जो भी बेहतरीन काम है, जो जिससे नाम होता है, दुनिया जानती है जिससे, अगर वो चीज़ करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, और उसके अंग्रेजी की लिटरेचर यानी कि उसकी किताब को पढ़िएगा तभी आपको दुनिया जानेगी, वरना अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा तो दुनिया नहीं जानेगी आपको। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा है। मतलब कि विज्ञान के अंदर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, विज्ञान के अंदर कोई खोज करना चाहते हैं, आप जो है मतलब कि वैज्ञानिक चीज जो भी है, साइंस की जो भी चीज हो, टेक्नोलॉजी की जो भी चीज हो, उसके अंदर की जो किताब होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश भाषा में मिलती है। इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और इसका उपयोग, मतलब कि अंग्रेजी का उपयोग पूरी दुनिया में सीखने और संचार की भाषा के रूप में किया जाता है। Many other languages are as effective as English in one or more of these field। इसमें से कई भाषा, मतलब कि जो अन्य भाषा है, कई भाषा एक या अधिक क्षेत्रों में कई अन्य भाषाओं में भी अंग्रेजी की तरह प्रभावित। However, as a means of expression and communication, English is used in many more fields than most other ancient and modern language। हालांकि अभिव्यक्ति और संचार के साधन के रूप में अंग्रेजी का उपयोग अधिकांश अन्य प्राचीन और आधुनिक भाषाओं की तुलना में कहीं अधिक क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब अंग्रेजी हर जगह आपको मिलेगी, हर क्षेत्र में चले जाइए। आप अगर चाहिएगा कि हर जगह मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी, आप जहां भी चले जाइए वहां मिलेगी आपको। मतलब कि अंग्रेजी आपके रग रग में समाई हुई है। आगे चलते हैं। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज अ लैंग्वेज ऑफ। यानी कि अंग्रेजी जो है इन क्षेत्रों में तो एकदम घुस के बैठी हुई है। कौन सा? इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स। यानी कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप मान लीजिए चाइनीज से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को कुछ सामान बेचना चाहते हैं। देखिए चाइनीज लोगों की भाषा क्या है? चीनी भाषा है, और हमारी भाषा हिंदी है। तो हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे दोनों के बीच में? तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश एकदम कंपलसरी होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, या विदेश पूरी दुनिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ये कंपलसरी है 100%। अगर एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग लिखना चाहते हैं, यानी कि आप राइटर बनना चाहते हैं, या साइंटिफिक राइटिंग आपको, मतलब कि साइंटिफिक मतलब कि साइंस से रिलेटेड कोई चीज़, खोज आविष्कार से रिलेटेड कोई चीज़ अगर करते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। एयरपोर्ट और ट्रैफिक कंट्रोल, यानी जो एयरपोर्ट के अंदर देखिएगा, और ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर होता है एयरपोर्ट का, वहाँ पे आपको हिंदी नहीं चलेगी। वहाँ पे चाहे किसी भी देश के अंदर चले, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाइए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है। डिप्लोमेसी के लिए, यानी दो देशों के बीच में जो समझौता होता है, तो वो हिंदी में नहीं लिखा। जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में समझौता होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बंगाली में लिखेगा और इंडिया हिंदी में लिखेगा, नहीं, वो अंग्रेजी में होगा। कोई दुनिया के किसी कोने में कोई भी समझौता हो, दोनों देश के बीच में टाई हो, कोई एग्रीमेंट साइन हो, तो वहां पे जो क्या होगा वो अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी में होगा और अंग्रेजी में ही होगा। उसी तरह देखिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स, यानी कि जैसे आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहते हैं कबड्डी के अंदर, या फिर जो है आप टेनिस के अंदर या क्रिकेट के अंदर, तो वहां पे कंपलसरी हो जाता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडीड एज हैज ऑफ्टन बीन सजेस्टेड, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। दरअसल जैसा कि अक्सर सुझाव दिया गया है, अंग्रेजी दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की है। मतलब कि अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया को घूमना चाहते हैं, दुनिया का सैर करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी आपका एक खिड़की है। खोल दीजिए अंग्रेजी को, पढ़ के खोल लीजिए अंग्रेजी, और जो है पूरी दुनिया को देखिए। दुनिया बड़ी सुंदर दिखेगी, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती है तो दुनिया सबसे खराब, सबसे गंवारा, सबसे बेकार, यानी कि आपकी नर्क बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो है सो इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो है वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों है, इसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके शेयर कीजिए इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.